हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो मैट्रिक्स पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी और स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करी थी। तो आज का जो पार्ट 2 है हमारा मैट्रिसेस का, तो उसमें मैं आपको कुछ और मैट्रिसेस के टाइप्स बताऊँगी और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ भी बताऊँगी मैट्रिसेस की। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ से अपने टॉपिक को छोड़ा था, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, देखिए, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक मैट्रिक्स हमें ए ली है, जिसके जो 3x3 मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स रियल नंबर्स हैं। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को डिफाइन करेंगे, तो किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को लिखेंगे ए टू द पावर टी, तो उसको हम बोलेंगे ए ट्रांसपोज है, इसको ऐसे लिखेंगे। देन ट्रांसपोज का मीनिंग है कि जितने भी रोज हैं उसको हम कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे और कॉलम के एलिमेंट्स को रो में इंटरचेंज कर देंगे, तो वो उस मैट्रिक्स का क्या होगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए 1 4 5, ये क्या है, रोज में है, तो यहाँ उसको हमने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। 2 7 0 भी यहाँ रो की फॉर्म में है, तो यहाँ उसको हमने कॉलम की फॉर्म में लिख लिया। देन यहाँ पे 3 6 8 है, यहाँ रो की फॉर्म में है, इसको हमने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। तो ये ए मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, दूसरा वर्ड है कॉन्जुगेट। अब देखिए, कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स को हम x प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ x और y क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम कैसे लिखते हैं, देखिए z, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट करते हैं। प्लस क्या होता है इसमें, देखिए जहाँ पे भी i प्लस आई एलिमेंट होता है या माइनस आई होता है, तो उसको हम उसके कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्लस आई है, तो इसको हम माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे इसकी कॉन्जुगेट में। अगर यहाँ पे माइनस आई होता है तो हम उसको प्लस आई लिखते हैं। ठीक है। किसी भी नंबर के, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट नंबर को हम क्या करेंगे, उसमें जहाँ पे भी हमें आई दिखेगा उसके कॉन्जुगेट साइन से हम उसको रिप्लेस कर देंगे, तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाएगा। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की सेम डेफिनेशन यहाँ पे मैट्रिक्स में भी अप्लाई होगी। तो देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स दी है, जिसके एलिमेंट्स अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या होगा, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इस मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके एलिमेंट्स को हम उनके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रिप्लेस करेंगे, तो ये उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद क्या करते हैं हम, ट्रांसपोज। एक बार हमने ट्रांसपोज को डिफाइन किया, एक बार हमने कॉन्जुगेट को डिफाइन किया। ठीक है। अब देखिए, हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट दोनों को एक साथ डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए देखिए, अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है ए, जिसको जो 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है, जिसके एलिमेंट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम क्या लिखेंगे, कॉन्जुगेट लिखेंगे। कॉन्जुगेट लिखने में क्या करेंगे, इसके प्लस आई को माइनस आई से रिप्लेस करेंगे, करस्पॉन्डिंग जहाँ पे भी प्लस आई है उसको माइनस आई से रिप्लेस कर लिया। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या करना है, इसके बाद हमें इसका ट्रांसपोज लिखना है। इसका ट्रांसपोज लिखना है तो हम रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे। इधर 4 प्लस 5 आई, 5 माइनस 6 आई, 6 प्लस 7 आई, तो ऐसे लिख दिया 4 प्लस 5 आई, 5 माइनस 6 आई, 6 प्लस 7 आई। ठीक है। अब इधर 8, 7 माइनस 8 आई, 7 है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया 8 7 माइनस 8 आई एंड 7। ठीक है। तो ये किसी भी मैट्रिक्स का क्या लिख दिया हमने, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए डैगर और ए थीटा। ठीक है। ये क्या है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, आर द ट्रांसपोज conjugate of a matrix A। ठीक है। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कहलाएंगे किसके, मैट्रिक्स ए के। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस डिफाइन करेंगे, जिसमें ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की हेल्प से हम उनको डिफाइन करेंगे। तो देखिए, तो पहला टर्म हम डिफाइन करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
ठीक है। सिमेट्री का मतलब है किसी भी मैट्रिक्स में क्या होगी, सिमेट्री पाई जाएगी। हर किसी भी तरफ से अगर हम उसके रो कॉलम इंटरचेंज करेंगे अगर उस मैट्रिक्स के, तो उसमें क्या होगा, उसके एलिमेंट्स को हम अगर रो और कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो उस मैट्रिक्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो मैट्रिक्स सेम रहेगी। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, ए वेयर आई इज द नंबर ऑफ रोज and j is the column. I denote the row and j denote the column. ठीक है, इसको हम a i जैसे लिखते हैं, is said to be symmetric if its ijn element is the same as its jnth element। ठीक है, उसका ijnth एलिमेंट किसके इक्वल होगा, jn एलिमेंट की तरह ही होगा, तब उसको हम सिमेट्री कहेंगे। दैट इज इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ये देखिए, एग्जाम्पल तो मैट्रिक्स ए लिखी है, ए डी ई डी बी एफ ई एफ सी। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, यानी A12 equals to A21, A13 equal to A31 and तो देखिए A12 एलिमेंट्स क्या है, देखिए A12 एलिमेंट्स यहाँ पे D एंड A21 क्या है यहाँ पे D, ये भी D है, देखिए ये दोनों सेम है। अब ये देखिए A13 यहाँ पे E है, A और A31 क्या है, यहाँ पे भी क्या है, E है। ठीक है, और ये क्या है A23 and this is A32 and A23 equal to A32। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एन जे, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, इसका सिमिलर टू दिस डेफिनेशन देखिए क्या है, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ही इसको हम डिफाइन करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij is said to be anti-symmetric कहलाएगी if the ijnth element of A is the negative of the jin element of A, that is aij equal to minus aj। ठीक है, तो similar to that definition of symmetric matrix, matrix is said to be antisymmetric matrix if aij equal to minus aji, then this symmetric matrix is known as the skew symmetric matrix for all I and j। ठीक है, तो
इसके लिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सिमिलर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसके एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो देखिए सिमिलर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने इसमें लिखा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, ए आई जे इक्वल टू ए जी आई। In symmetric matrix and in antisymmetric matrix there should be a negative sign in there here, and a12 equal to a21, a13 equal to a31, a23 equal to a32. So in antisymmetric case this should be replaces by the negative sign here in the antisymmetric case। ठीक है, तो एक कंडीशन इसमें हम लगा रहे हैं। देखिए if A is skew symmetric matrix, skew symmetric matrix, अगर ये क्या है, एक skew symmetric matrix है। दिस इंप्लाइज, देखिए कंडीशन हमने यहाँ लिखी है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। ठीक है, अब इसमें हम कंडीशन लगाते हैं इफ आई इक्वल्स टू जे, दिस इंप्लाइज ए आई जे इक्वल टू, सॉरी अगर हम आई इक्वल टू जे कंडीशन लगा रहे हैं तो ए आई इक्वल टू माइनस ए आई। ठीक है, जे को हमने आई से रिप्लेस कर दिया। अगर इसको हम यहाँ लाते हैं तो 2ai इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज ए आई शुड बी 0, ए आई शुड बी 0। ए आई कौन सा एलिमेंट है, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होते हैं, आई एन जे आर इक्वल। तो for diagonal elements, for diagonal elements, ठीक है। तो ये i इक्वल टू जे कंडीशन कौन सी होती है, डायगोनल एलिमेंट्स की कंडीशन होती है। बाकी में क्या होना है, यहाँ पे a12, a13, a21, a22, a23 एंड a31, a32, a33। ठीक है, तो ये i इक्वल टू जे कंडीशन कहाँ होती है, सिर्फ डायगोनल में होती है। तो यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकला, देखिए ए आई एलिमेंट शुड बी 0, दैट इज डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0 इन द एंटीसिमेट्रिक केस। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए does the diagonal elements of skew symmetric matrix of a skew symmetric matrix should be 0, should be 0। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल हम दिखाते हैं यहाँ पर, जिसके ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। तो इसका है 0h g माइनस h 0f और माइनस g माइनस f 0। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे h है तो यहाँ पे माइनस h, g है तो माइनस g, यहाँ पे f है तो माइनस f। एंड दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, 0 माइनस 3i 4 3i 0 8 एंड 4 माइनस 8 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिमिलर है। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस 3i है तो 3i, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे 4, 8 है तो -8। तो ये मैट्रिसेस क्या कहलाएंगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहलाएंगी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद एक नेक्स्ट डेफिनेशन आती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हर्मिशियन मैट्रिक्स, जिसको हम ट्रांसपोज या कॉन्जुगेट की हेल्प से बताएंगे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है, देखिए यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स,
ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं हर्मिशियन मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे is said to be Hermitian if the adjacent element of A, अगर आई ए का आइजेंथ एलिमेंट किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द ऑफ ए इज इक्वल टू द जे आई एन एलिमेंट ऑफ ए, जे आई एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू हर्मिशियन डिफाइन करेंगे तो उस मैट्रिक्स का आइजेंथ एलिमेंट उस मैट्रिक्स के जे आयंत एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, यहाँ पे छूट गया, देखिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू द, सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया यहाँ पर, देखते हैं, देखिए इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ the JIN एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम हर्मिशियन मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे तो उसका JIN एलिमेंट क्या होगा, आइजेंथ एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, तो उस मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे। एंड इसको लिखेंगे दैट इज इफ ए आई जे इक्वल टू ए जी आई बार फॉर ऑल एंड जे, देन it is represented by, क्या होगा, देखिए हम क्या बोला, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होगा कह रहा है ना, ए थीटा या ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए ट्रांसपोज थीटा स्टार ए। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स को, ए डैगर इक्वल्स टू ए, यानी ए ट्रांसपोज देन इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, तब हम उस मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए बी माइनस आई सी, बी प्लस आई सी, और ये है डी। ठीक है, अगर हम इसका इस मैट्रिक्स का अगर हम देखिए ट्रांसपोज लिखते हैं तो ट्रांसपोज क्या आएगा, ए बी प्लस आई सी एंड यहाँ पे बी माइनस आई सी, देन यहाँ पे डी। अब इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिखते हैं, इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बी माइनस आई सी, बी प्लस आई सी एंड डी। ठीक है, ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या है। ठीक है, तो ये सिमिलर टू ए, दिस इज सिमिलर टू ए बी प्लस आई सी, ए बी प्लस आई सी, बी माइनस आई सी डी, बी माइनस आई सी डी। दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, then this is equal to a dagger. So this matrix is said to be
हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगी। और एक टर्म यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, देखिए अगर ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसकी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, रियल नंबर्स, वेयर ए एंड डी आर रियल नंबर्स एंड बी ये है बी प्लस आई सी बी माइनस आई सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट इसके लिए लिख रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स of Hermitian matrix are always real। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होंगे, रियल होंगे। देखिए हम यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई conjugate for I equal to j, a I I equals to a dagger I I, यानी क्या है, वो नंबर और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है, रियल है। दिस इंप्लाइज ए आई आई इक्वल टू रियल नंबर। अगर कोई नंबर और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इक्वल है तो यानी क्या होगा, तो नंबर क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अभी हमने यहाँ पे डिफाइन करी थी हर्मिशियन मैट्रिक्स, और उसके बाद है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे देखते हैं। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, जैसे हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स को डिफाइन किया वैसे हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स सेम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा बस। मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन if the ijnth element of A is equal to the negative of the complex conjugate of the jinth element of A, jinth element of A, that is, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जी आई। ठीक है, इसके बराबर होगा फॉर ऑल आई एन जे। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज A dagger equals to A transpose conjugate equals to minus A. This is the definition of skew Hermitian matrix। ठीक है, अब इसका देखिए एक कंडीशन जैसे हमने यहाँ लिखी थी, तो लिखिए यहाँ पर, जैसे फॉर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, देखिए ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई बार फॉर, नीचे लिखिए, दिस इम्प्लाइज फॉर आई इक्वल टू जे ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई बार
ठीक है, माइनस ए आई यहाँ बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 2ai नहीं होगा, देखिए क्योंकि ये नंबर ai है, देन इसका यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ये अलग अलग नंबर्स है, तो यहाँ आ जाएगा ai प्लस ai बार शुड बी 0। तो क्या होगा, ये कंडीशन है किसके लिए, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन है कि वो नंबर और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, दोनों का सम 0 होगा। ठीक है, अब तो ये कंडीशन है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का, तो ये है 0 0 -2 -i, और ये है 2 -i and 0। उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम क्या होगा, 0 होगा। और जैसे यहाँ पे है देखिए -i 3 + 4i और -3 + 4i शुड बी 0। ठीक है, अब देखिए ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स और उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का सम यहाँ पे 0 हमने यहाँ पे लिखा है स्क्यू हर्मिशियन की डेफिनेशन से। तो यहाँ पे देखो 0 और ये 0, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी 0 होगा, तो इन दोनों का सम करके क्या आएगा, 0 आएगा, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं। 0 + 0 0। देन यहाँ पे देखिए ai प्लस ai बार शुड बी 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -i है, तो -i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट i, देन उन दोनों का सम 0, देन यहाँ 0 + 0 0। तो ये क्या कर रहा है, स्क्यू हर्मिशियन कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये दोनों मैट्रिसेस क्या कहलाएंगी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस कहलाएंगी। ठीक है, तो अभी तक हमने बहुत सारी मैट्रिसेस की यहाँ पे डेफिनेशन आपको बताई, स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, हर्मिशियन क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिसेस, बहुत सारी मैट्रिसेस मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन करी। तो ये तो सारी मैट्रिसेस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। तो आगे के लेक्चर्स में मैं मैट्रिसेस के कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगी कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं मैट्रिसेस के, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करूँगी। तो अब अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से काफ़ी हेल्पफुल मिल रही है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेगा, ताकि आगे जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप मेरे लेक्चर्स देख सकें। देन तो आगे के लेक्चर्स में मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपलोड करूँगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी मैट्रिक्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने में। ओके, थैंक यू।